गुरुदेव, राधा रानी कौन है? मैं राधा रानी के बारे में जानना चाहता हूँ। जीवन के अस्तित्व से पहले इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के विषय में अगर विचार किया जाए तो सारा का सारा जीवन का जो फिनोमेना है, सृजन से लेकर संहार तक, उसको एक धारा कहते हैं। धारा। धारा। और धारा को जब पलट दिया गया तब उसका नाम राधा हो गया। हाँ। जहाँ सृजन की परिकल्पनाएं शुरू होगी तो धाराएं ही होगी, चाहे वो विद्युत धारा हो, चाहे वो प्रेम धारा हो, चाहे वो काल्पनिक धारा हो। धारा के अनुसार ही जीवन का सृजन होता है। और जब धारा का बहाव हुआ तब मंथन में कृष्ण का उद्भव हुआ। और कृष्ण भी, जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा कहते थे, ऐसे ही कृष्ण भी धारा धारा की जगह राधा राधा कहते थे। उल्टा रहस्य, इधर राम में एक रहस्य है, उधर राधा में एक रहस्य है। जिस प्रकार कृष्ण ने राधा को अलौकिक से लौकिक और लौकिक से अलौकिक के सारे बंधनों को पार करते हुए, अपनाते हुए भी विक्षोभ में रख दिया, वैसा ही का वैसा राधा ने जब सीता के अवतार में अपना प्राकट्य लिया, और जैसा का जैसा आप देखिए, तो राम भी संपूर्ण सीता के होने के बावजूद भी, उपरांत भी तरसते रह गए। तो जैसे मरा मरा से राम सिद्ध हो गया, वैसे ही धारा से राधा सिद्ध हो गई। धारा बहेगी तभी राधा रहेगी, तभी कृष्ण रहेंगे। वो धारा आपके प्रेम की होगी, वो धारा आपके भाव की होगी, वो धारा आपके स्वभाव की होगी, वो धारा आपके सेवा की होगी, वो धारा आपके चित्त की होगी। जब धाराओं के बहाव में आप बहते चले जाएंगे तब आप श्री राधा को प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा जब तक आप अपने आप को किसी भी खूंटी से बांधकर, किसी भी चट्टान में अपने आप को बांधकर रोक कर बैठे रहेंगे, चाहे वो आपका संतान मोह हो, ऐश्वर्य का मोह हो, धन धान का मोह हो, अगर बंधन है तो आप धारा में नहीं बह सकते। और जब तक आप धारा में नहीं बह सकते तब तक आप राधा में नहीं रह सकते। इसलिए पहले माया मोह त्याग दीजिए, अपने आप को स्वतंत्र छोड़ते हुए माँ जगत जननी राधिका, जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जिनके सृजन से ही एक मूल बीज फूटता है, जहाँ से प्रकृति, पृथ्वी और प्राणों का उद्भव होता है। कृष्ण से पहले राधा होगी तो आप संपूर्ण जगत को प्राप्त करते हुए मोक्ष और आनंद में जीवन को आनंदित करेंगे। अलौकिक प्रकाश और अलौकिक सुख की अनुभूति के मालिक होंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे।